नमस्कार, मेरे चैनल डिम्पल के सिंपल किस्से में स्वागत है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो मेरी बचपन की फ्रेंड भी है। नमस्कार पूनम जी। हेलो जी, कैसे हो? आज इन्होंने बहुत बढ़िया बुटीक खोला है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपनी बचपन की फ्रेंड को जानती हूँ। पूनम, तुमने कैसे सोच लिया? हम तो तुमको जानते थे, आज इतना बढ़िया बुटीक कैसे खोल लिया तुमने? बचपन से ही शायद मेरे को अंदर मुझे भी नहीं पता था। बचपन से ही 10th क्लास से ही मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया और उसके बाद 12th पास करी। फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग किया ग्रेजुएशन के साथ। तो मेरे अंदर ये शौक शुरू से ही था। फिर मेरी शादी हो गई, ग्रेजुएशन जैसे ही खत्म हुआ मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को पहले पर्सनली बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला अच्छा ट्राई करो। घर से मैंने शुरू करा और फिर उसके बाद मेरे को लोगों का प्यार मिलता रहा, फैमिली का सपोर्ट मिलता रहा। नहीं, आप में वो जोश तो पहले भी था स्कूल लेवल पे भी, पर वो सारा जोश मुझे याद है आप टीचर्स से पंगे लेने में निकाल देते थे। हाँ, वो उस टाइम बचपन था, मस्ती थी। और तुम्हारी मम्मी भी मना नहीं करती थी। हाँ, वो भी तुम्हारे साथ। exactly। कोई अगर पूनम को देखे इस टाइम तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी बड़ी बीमारी से उठी है। मतलब जीबीएस वायरस, अगर आज मैं आपको भी बताऊं, ये सच में एक बहुत खतरनाक वायरस है, क्योंकि ये पैरों से स्टार्ट होके ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को डेड कर देता है। और क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को भी यही वायरस हुआ था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं ये एक रास्ता बताने की ऐप है, पर ये रास्ता बताने की ऐप नहीं है, ये ऊपर का रास्ता दिखाने की ऐप है। और पूनम, ये वायरस आपको हुआ तो आपने इस वायरस को हरा के फिर से, मतलब इसमें आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ, नहीं तो आप उठ नहीं सकती थी इसमें। बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का। एक तरीके से समझो मैं भी शायद ना बच्चों का सपोर्ट होता, ना फैमिली का होता, तो शायद मैं भी आज ना होती इस दुनिया में। लेकिन मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, सबने समझो भगवान से लड़के मुझे इस दुनिया में वापस लाए। और सबने बहुत मेहनत करी, बहुत। मेरी बेटी तो शायद 2 महीने में हॉस्पिटल में रही, वो सोई भी नहीं। खैर, डर तो मेरे अंदर से बहुत पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि बहुत छोटी एज में मैंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। मेरे फादर, एक एक करके मेरी मदर, मेरे ब्रदर, जो भी एक लेडी का, लड़की का पावर होती है, मैं का, वो मेरा बहुत छोटी एज में ही खत्म हो गया था। मेरे ब्रदर चले गए थे, समझो मेरे भैया तो बड़े थे मेरे से और वो मेरे हाथों में गए हैं। तो उस टाइम जो चीज मैंने झेली या जो कुछ करा, मौत का डर तो मेरी बहुत पहले निकाल चुकी थी, तभी मैं आज खड़ी हो पाई। और जब मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, सब किया, तो मैं, ये तो बहुत सब छोटी सी चीज है। मेरे को कभी भी डर नहीं था कि मेरे को कुछ हो जाएगा। तो आपकी बुटीक की और ऐसी क्या खास बात है जो इतना कंपटीशन है आज आप देखिए, तो जो आपकी इतनी क्लाइंटेज है, इतने कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जो लोगों को पूछती है? जब भी हम किसी ब्रांड में जाते हैं तो हम कस्टमाइज जो भी चीज़ होती है वो हमने, जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं हमने वो खरीद लिए। उसको कहीं कुछ कलर नहीं चेंज करा सकते अपनी मर्जी का। और मेरे पास क्या है कि आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है कि इसको दूसरे कलर में बना दो, तो मैं दूसरे कलर में बना देती हूँ। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि हमने ये इस ब्रांड का देखा था, लेकिन ये हमारे बजट से बहुत ऊपर है, तो प्लीज़ आप इसको हमारे बजट में बना कर दीजिए। और मेरे को हमेशा क्लाइंट्स के वो जो पैसे वो दे रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो बैक कॉल उनकी आती है कि आपने बहुत अच्छा बनाया, हमें इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, थैंक यू सो मच, वो जो थैंक्स होता है, वो जो बैक कॉल आती है पहनने के बाद क्लाइंट के फंक्शन में, वो मेरे लिए इतनी सुकून भरी होती है, मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि वो वहाँ पैसे तो मैटर ही नहीं करते। तो यही रीजन है बीमारी के बाद इतना एग्जैक्टली मेडिसिन असर नहीं कर रही है जितना एग्जैक्टली मैं आपके मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रात को 2-2 बजे तक अकेली काम करती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मा घर आ जाओ, अब बहुत हो गया, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने 24 घंटे दिए, वो भी कम है। तो कभी कभी आप इतनी बिजी रहती है, मतलब मैं आपको आज 5-6 दिन हो गए, जबकि तुम मेरी फ्रेंड हो, तब भी तुम्हारे पास टाइम नहीं था। Exactly। और आज मैं आई हूँ तो इतना बिजी तुम हो, आप गिर भी गए थे। तो ये लगता नहीं कि कहते ना छोड़ छाड़ के अपने बुटीक की गली, पूनम जी मड आइलैंड चली? नहीं, बिल्कुल मेरे लिए मड आइलैंड भी यही है, मेरे लिए पेरिस भी यही है, मेरे लिए स्विट्जरलैंड भी यही है। मुझे यहाँ इतना अच्छा लगता है। इवन मेरे हस्बैंड कहते हैं जब कहीं चलते हैं घूमने, कहीं आउटिंग के लिए, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा। जब से मैंने ये खोला है
मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा कि नहीं मुझे अपना काम करना है। मतलब तुम्हारे बुटीक पे आके ना एक अलग सी वाइब्स आती है, ये नहीं कि तुम मेरी फ्रेंड हो या वो तो हम Exactly. स्कूल में मिले थे उसके बाद हम आज मिल रहे हैं, तो एक अलग सी वाइब्स आती है, अच्छी वाली वाइब्स आती है, तो खुद से खरीदने का मन करता है। Exactly. अच्छा, मैंने भी तुम्हारे यहाँ से बुटीक से लिए हैं कपड़े, पर मतलब वो बहुत नॉमिनल रेंज के थे, तो तुम अपना प्रॉफिट और मार्जिन कैसे? मेरे लिए प्रॉफिट या मार्जिन बहुत ज्यादा मैटर Profit नहीं तो करता होता है, अगर नहीं तुमने खोला है होता है, लेकिन अगर हम हर एक जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उन लेडीज का भी दिल करता है कि हम किसी अच्छे बुटीक से कपड़े बनवाएं। इवन मैंने जब से खोला है तो लोग लोअर मिडिल क्लास एक बार अंदर आने से पहले कतराते हैं कि नहीं यार शायद बहुत महंगा होगा, कि बहुत लेविश है तो ना मैंने ये। उनको बोला, मैंने कहा नहीं आप प्लीज एक बार आइए, और आप इतना खुश होती हैं वो लेडीज आके। मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास एक छोटी रेंज से लेके और हायर रेंज तक एक ब्रांड को टक्कर जैसे आप बोल रहे हैं दे रहे हो, तो मेरे पास हर लेवल का है। आज पूनम हम जिसका भी इंटरव्यू देखते हैं, जिसका भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ, तो वो बोलते हैं कि जी हमने बहुत स्ट्रगल किया इतना, पर उनके पास बहुत पैसा था, कहते हैं ना मनी स्पीक्स, तो उनका एक बुटीक नहीं भी चला तो उन्होंने दूसरा खोल लिया क्योंकि बहुत पैसा था उनके पास। पर आपने इतने छोटे लेवल से, क्योंकि उस टाइम मुझे याद है कि आप इतनी रिच फैमिली में नहीं गई थी ना, और उसके Middle बाद आपने मिडिल क्लास फैमिली थी, उसके बाद आज आप हायर मतलब हायर मिडिल क्लास, या कह लो कि अब आप तो बहुत अच्छी आपकी रैपो बन गई है यहाँ पे, तो इस सारे के पीछे तो बहुत स्ट्रगल होता है। तो ये स्ट्रगल था कि आप स्टार को भी मानते कि या स्टार फेवर करते हैं? तो स्टार्स भी हैं और साथ में सपोर्ट भी है। अच्छा, बोलो कोई भी बिजनेस होता है ना, मतलब कोई भी, चाहे मैं पार्लर भी कभी चाहती हूँ, तो कोई क्लाइंट्स ऐसा आ जाता है कि बस लड़ने को हो जाता है बिना बात के, मतलब हर क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी बुटीक में भी कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे, तो आप उनके साथ कैसे डील करती हैं? बिल्कुल, बस पेशेंस रखनी पड़ती है और उनको सिर्फ उनकी सुननी पड़ती है। क्लाइंट्स तो भगवान का रूप होते हैं ना, उस कपड़े को उस रूप में डालना जो वो चाहते हैं। वो तो बोला, मैंने अभी देखा कि अभी भी आपके पास, मतलब हम पूरे इस पॉडकास्ट में ये 2-3 बार उठ के जा चुके हैं, क्योंकि बार बार आपके क्लाइंट्स आप ही को ही बुलाते हैं, क्योंकि आज हम अपने बुटीक पे ही कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आज इन्हीं का बुटीक है, उन्हीं के स्टूडियो में हम शूट कर रहे हैं, तो बार बार आपको जाना पड़ रहा है। और आप क्लाइंट्स के साथ कितने अच्छे, मतलब क्लाइंट्स अगर आपको 2 रुपए का काम मांगते हैं तो आप उसको 10 रुपए का करके देंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो वो मुझे 100 रुपए भी देके जा रहा है ना, तो वो वर्थ होना चाहिए उसके लिए, उसका पैसा बिल्कुल उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं गया। बात आपके पास इतनी पेशेंस भी है, जैसे आप इतनी मेडिसिन खा रही है तो कितनी हाइपर हो जाती हूँ मैं, थोड़ी इम्पेशेंट हो गई थी, लेकिन क्लाइंट्स को देख के, सबको देख के मैं वो सब भूल जाती हूँ, और मुझे मेरा दिल करता है कि नहीं बस मैं यही मेरी दुनिया है और मैं यहीं बैठी रहूँ। पूनम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। पर आज अपने जो हमारे नए बिजनेस ऑनर्स हैं, जो अपना नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो? क्योंकि आप भी गोल्डन स्पून लेके तो नहीं आई थी इसमें, आपने भी सारा अर्न किया है, खुद अपना गोल्डन स्पून खरीदा है, जबकि मोदी जी ने गोल्ड खरीदने से मना किया है। तो आप उनको क्या गाइड करेंगे कि वो भी? हाँ जी, मैं नई जनरेशन को या जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं उनको यही गाइड करना चाहूँगी। एक तो जब भी बिजनेस करो तो आप अपने पेशेंस के साथ करो, सबको खुशी से मिलो, स्माइल करते हुए मिलो। सोचो कि शायद हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, अब नया ट्राई करें, अब ये करें, अब वो करें। इससे बेटर है जिसमें आपने लगाया उसमें अपना 100% दो और बेस्ट करो, और अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान रिजल्ट ज़रूर देगा। देखो मेरा रिजल्ट आपके सामने है, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा रिजल्ट आपके सामने है। इसी तरीके से सब लोगों को अपना जो अर्न कर रहे हो, अपनी इनकम, अपनी कमाई में से, आज आपने अपने फादर से लेके अपना नया स्टार्टअप शुरू कर लिया, उसमें आप इतना नहीं कर पाओगे, इतनी आपकी अटैचमेंट नहीं होगी या आपको वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जब आपने अपना कमाया, उससे उसकी वैल्यू होगी आपको, एक एक रुपए की मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, तो खुद कमा के उसको और तरक्की करो, उसी को इन्वेस्ट करो, अपनी कमाई को इन्वेस्ट करो, ना कि लोन लेके या अपने पेरेंट्स से लेके। बस मेरा यही कहना है। नए स्टार्टअप करने वालों को बेस्ट ऑफ लक। जैसे मैंने एक सक्सेस हासिल करी, सक्सेस का तो देखिए कोई एंड नहीं होता। मैं आज इस मकाम पे पहुंची हूँ, अब मैं चाहूँगी मैं अपनी और ब्रांच खोलूँ और अपने बच्चों को भी इसी लाइन में लाऊं।
और आप लोगों के लिए भी यही मेरी वो है कि सब बच्चों के लिए शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। मैंने बोला है कि बहुत अच्छे वैरायटी है, आप खुद एक बार आए और खुद आकर मुझे बताएं कि कितनी अच्छी वैरायटी है और कैसा बुटीक है। तो मैं आपके व्यूज का वेट करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।